Good morning, student. Morning, sir. Today my topic is a projectile. थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग उससे. Initial velocity, angle of projection, height element to the landing surface, and air resistance and spin. What is spin? Air resistance, gravity. It is a force of the attraction exerted by the earth towards its center of the body or an object. The greater the weight of an object, the greater the influence of the gravity upon it. Gravity affected a projectile as it decreases the height of projectiles that one can obtain. The force of gravity act on the object to stop its upward movement and pull it back to earth, limiting vertical component of the projectiles. Gravity, there are the two forces effected on the projectile. Number one, air resistance and gravity. Air resistance and gravity force affected on projectile. और जितना ऑब्जेक्ट भारी होगा उतना ज्यादा ग्रेविटी उस पर वर्क करेगी. जितनी ऑब्जेक्ट जो है लाइट होगा प्रोजेक्टाइल के लिए उतना ग्रेविटी उसमें कम फोर्स लगाएगी. और कोई चीज अगर ऊपर से नीचे जब आती है, मैंने आपको बताया था ग्रेविटी सिस्टम से, ग्रेविटी फोर्स से, तो उसमें 9.81 मीटर अपॉन एस स्क्वायर स्पीड से वो नीचे आएगी. वो मैंने आपको बताया. और ग्रेविटी जो है वो आपके जो ऑब्जेक्ट है उस पर इफेक्ट डालेगी. कहना मतलब है कि कोई भी चीज हमने जो है एक एंगल, एक्चुअल एंगल से हॉरिजॉन्टली हमने प्रोजेक्टाइल करी है, प्रोजेक्टाइल की है, जिस पे एयर रेजिस्टेंस और ग्रेविटी वर्क करेगा. ग्रेविटी से नीचे की तरफ खींचेगी और एयर रेजिस्टेंस को जो है आगे से बढ़ने से रोकेगा. और इसी तरीके से वो चीज जो है ज्यादा दूर तक की डिस्टेंस नहीं उसको मिल पाती है. क्या हम कहेंगे कि ग्रेविटी फोर्स भी उस पर वर्क करता है. नेक्स्ट, एयर रेजिस्टेंस. व्हाट इज द एयर रेजिस्टेंस? व्हेन अ projectile move through the air, it is the sold down by the air resistance. Air resistance decrease the horizontal component of a projectile. The effect on air resistance is very small, but it need to be taken into consideration if you want increase the horizontal components of a projectile. There are following factors which are related to the amount of air resistance acting on a projectile. हम किसी भी वस्तु को, जो भी ऑब्जेक्ट को हम जो थ्रो करते हैं, टेनिस की बॉल, उसके साथ अगर हम दूसरी बॉल लेते हैं, गोल्फ की बॉल, ठीक, एंड
शॉर्ट पुट, इसको हम जब थ्रो करेंगे तो सबसे पहले कौन सबसे ज्यादा डिस्टेंस हासिल करेगा, ये बताइए। गोल्फ की बॉल, ठीक, क्योंकि उस पर जो है वो लाइट भी है और शार्प भी है, तो उस पर ग्रेविटी सिस्टम कम वर्क करेगा, एयर रेजिस्टेंस भी कम वर्क करेगा। लेकिन उसी की जगह अगर हम शॉर्ट पुट को थ्रो करते हैं तो शॉर्ट पुट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं हासिल कर पाएगा, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, वो नीचे तुरंत गिर जाएगी। उसकी अपेक्षा जो आपकी छोटी बॉल है, जो गोल्फ की बॉल है, और अगर हम टेनिस की बॉल फेंकते हैं तो वो मीडियम दूरी तक पहुंच पाएगी। तो इस चीज का जो है एयर रेजिस्टेंस का भी इफेक्ट पड़ता है, एयर रेजिस्टेंस को रोक के रखती है। जितनी ज्यादा शार्प चीज होगी उतना एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, जितना उस पर साइज वॉल्यूम होगा उस पर उतना इफेक्ट एयर रेजिस्टेंस का ज्यादा पड़ेगा। ओके, एंड इसमें जो है नेक्स्ट है, देयर आर द फॉलोइंग फैक्टर विच आर रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन अ प्रोजेक्टाइल। कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे जो है एयर रेजिस्टेंस कम और ज्यादा काम करता है। सपोज कि हम वॉलीबॉल का मैच खेल रहे हैं, तो वॉलीबॉल के मैच में आपने देखा होगा कि जब हवा अपोजिट होगी वॉलीबॉल के तो वो उसको आगे बढ़ने से रोकेगी, वो बीच में कहीं लहर स्विंग हो जाएगी या कहीं गिर जाएगी या इधर उधर जो है आपको डिस्टर्ब करेगी, तो एयर रेजिस्टेंस में वर्क करेगा। एक वैक्यूम अगर कहीं पर है, सपोज कि अंतरिक्ष में वैक्यूम है, तो इसमें क्या होता है, सपोज कि हम लोग अर्थ में वैक्यूम आ गया, वैक्यूम में जो चीज हम प्रोजेक्टाइल करेंगे वो सीधी हॉरिजॉन्टली अपनी टारगेट के सामने से चल जाएगी, वो चलती रहेगी, वो नीचे नहीं आएगी अगर वैक्यूम है। और अगर वैक्यूम नहीं है, एयर है, तो एयर कैसी भी हो, अगर रुकी भी एयर है, हल्की एयर है, तब भी वो उसको इफेक्ट करती है, वो उसको जो है आगे बढ़ने से रोकती है और उसकी डिस्टेंस को कम कर देती है, एयर रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या है, इसमें यह है कि एयर रेजिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, प्लेन भी ऑब्जेक्ट है, जेवलिन भी ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट बॉल भी ऑब्जेक्ट है, शॉर्ट पुट भी ऑब्जेक्ट है, हैमर थ्रो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक, तोप से निकली मिसाइल, गोला जो है वो भी ऑब्जेक्ट है, मिसाइल जो है वो भी ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ये भी फैक्टर इफेक्ट करता है एयर रेजिस्टेंस, ठीक। नंबर 2, सरफेस ऑफ द वॉल्यूम रेशियो, वो भी इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूं। मास माने क्या होता है, भार उसका, वेट, ओके, एंड स्पीड, ये चार चीजें जो है एयर रेजिस्टेंस को जो है अफेक्ट करेंगी, उसे ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करेंगी एयर रेजिस्टेंस के थ्रू। कैसे, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस depend on the surface of the object. If the surface of the object, like that, football, cricket ball, basketball, etc., it is rough, the air resistance will definitely be greater. समझ रहे, नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, देखिए, बॉल बताया हमने, कौन कौन सी बॉल है, बॉल फुटबॉल, सपोज की फुटबॉल है, फुटबॉल की जो बाहर का जो कवर होता है वो जितना जो है रफ होगा, रफ जिसे खुरदरा बोलते हैं, खुरदरा, उतनी ज्यादा बॉल जो है अपनी डिस्टेंस कम कवर करेगी। क्यों करेगी, एयर रेजिस्टेंस को, उतना ज्यादा एयर रेजिस्टेंस इसमें लगेगा, समझ रहे, खुरदरी चीज पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। बिल्कुल क्लीन चिकनी
जो बॉल होती है, जो साफ बॉल होती है, उसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा, एयर उसको कम रोकेगी, खुरदरी चीज को ज्यादा रोकती है। ठीक, आपने देखा होगा जब बॉलर जो है क्रिकेट की बॉल को रब करता है, बार बार रब करता है, बार बार रब करता है, बार बार रब करता है, क्यों करता है वो इसलिए करता है कि बॉल की जो सरफेस है, उसका जो कवर है, उसको घिस दूं, उसको रफ बना दूं, उसको खुरदरा कर दूं। जब मैं उसे बॉल थ्रो करूंगा तो वो स्विंग होके जाएगी, रुक के जाएगी, थोड़ा सा रुकेगी, हवा में होल्ड करेगी, हवा उसको रोक के रखेगी। और अगर सपोज कि वो बॉल बिल्कुल साफ हो, बिल्कुल क्लीन हो, तो जब हम उसको बॉल को फेंकेंगे तो बॉल पे फिर उस पर जो शॉट लगता है वो भी तो साफ लगता है, बिल्कुल बॉल एकदम बैट पे आएगी, बैट पे एकदम आएगी और चक्का मार देगा। तो तभी तो बॉल को घिसते हैं, उसकी जो कवर में जो सीम है, सीम जो है, सीम को रेड़ते हैं, उसको रफ करते हैं। क्यों करते हैं? कि हवा बॉल को रोक के रखेगी, उस पर ज्यादा एयर रेजिस्टेंस लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे ही इसमें होता है वॉलीबॉल में, जब वॉलीबॉल को मारते हैं तो जितनी साफ बॉल होगी, बॉल तुरंत उस प्लेयर के पास जाएगी। जब तो नई बॉल लेते हैं, अगर जितनी पुरानी बॉल होगी, खुरदरी होगी, रफ होगी, उतनी ही वो हवा में होल्ड करती है, क्योंकि वो एयर रेजिस्टेंस इसको जो है रोकता है, आगे जाने से कम करता है, पहले गिर जाती है। इसलिए कई सारी चीजें हैं। तो रफ चीज पर जो है एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? ज्यादा लगेगा, उसको जल्दी रोक देगा। ठीक, सपोज की गोली है और शूटिंग में गोली जो है इतनी बड़ी है, उसका आगे का इतना हिस्सा है, तो वो हवा से रोकेगा, वही गिर जाएगी, टारगेट तक नहीं पहुंचेगी। बिल्कुल अगर साफ होती है गोली, जो बुलेट जो होती है बिल्कुल लंबी होती है, पतली दुबली सी, बिल्कुल अपने निशान में जाती है, क्योंकि वो एयर रेजिस्टेंस उसमें कम लगेगा। और बड़ी चीज की अपेक्षा एयर रेजिस्टेंस कम लगेगा, और बड़ी चीज जो खुरदरी होगी, रफ होगी और चौड़ी भी होगी, उसका आयतन बड़ा होगा, तो उस पर जो है रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट, सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशियो। सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशियो, ये जो फिजिक्स आप हम पढ़ रहे हैं, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। उसमें और चीजों में काम तो करती है, जैसे कि अब मिसाइल से निकली हुई गोली, सॉरी मिसाइल से निकली हुई, तो जो मशीन से निकली हुई जो मिसाइल्स हैं, तोप से निकला हुआ गोला, तो दो गोला कौन फेंक रहा है? तो मिसाइल फेंकते हैं टारगेट लंबा पकड़ती है, एयर रेजिस्टेंस कम लगता है। ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पे होती है, लेकिन ये हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड लेंगे। अब आगे है नेक्स्ट, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो। द लार्जर द सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो, द मोर एयर रेजिस्टेंस विल affect the object. For example, a badminton shuttle will have much more air resistance than the golf ball because of the dimples in it. रेशियो जो है एयर रेजिस्टेंस को, एयर रेजिस्टेंस जो है किन की चीजों पे इफेक्ट करता है और उसका क्या क्या फैक्टर्स हैं। सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशियो, आपने देखा होगा जो गोल्फ की बॉल है छोटी सी होती है, प्लेन बिल्कुल साफ होती है, ठीक, अपेक्षा जो कॉक होता है, कॉक होती है, कॉक को देखा आपने? कॉक में छोटे छोटे से होल से बने, डिंपल बने होते, छिद्र बने होते हैं छोटे से। तो उसका जो वॉल्यूम है, किसका वॉल्यूम? कॉक का वॉल्यूम, वो बॉल के वॉल्यूम से बड़ा है, छोटा है? बड़ा है। जब वॉल्यूम बड़ा होगा तो रेशियो जो एयर का जो रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, वो उस पर ज्यादा लगेगी। तो गोल्फ की बॉल कितनी तेजी से दूर तक जाती है अपेक्षा जो है कॉक की, ठीक। तो रेशियो भी डिपेंड करता है, ठीक। तो ये चीज का ध्यान रखना है, सरफेस ऑफ वॉल्यूम रेशियो। मास, थर्ड जो है mass, air resistance depend on the mass of the object. If the mass of object is smaller,
there will be more air resistance. For example, feather in compression to a stone will have more air resistance. Air resistance depends on the mass of the object. If the mass of the object is smaller, then will be more air resistance. For example of feather in compression, a stone will be have the more air resistance. And next, last जो है इसका speed. If speed on an object increase, the air resistance also increase. There occurs due to the frictions. For example, a space has more air resistance due to its speed. अब मास क्या है? मास का आपने देखा होगा कि उसकी जो है वेट। तो हम दो चीज लेते हैं एग्जांपल में, एक तो स्टोन लेते हैं, स्टोन माने पत्थर, और दूसरा लेते हैं पंख, चिड़िया का पंख। तो सबसे ज्यादा मास किसका है? मास जो है स्टोन का, मास की बात है, उसकी जो उसका जो वो है भार, उसका जो सबूत की बुक है, इसे मास। ये जो चौड़ा जो है पंख उतना चौड़ा होता है, पत्थर छोटा होता है, ठीक है। पत्थर मतलब उसका जो स्टोन है वो बहुत, उस पर जब हम फेंकते हैं उसको तो एयर रेजिस्टेंस इस पर कम लगता है अपेक्षा पंख के। तो पंख जो है, फेदर जो है, वो फर्दर जो है इसका वो मास है जो हल्का होता है, जितना ही हल्का होगा वो पहले रुक जाएगा, और जितना भारी है वो एयर रेजिस्टेंस से कम लगेगा। और हल्की चीज पर जो है, समझ के हमने कोई पंख को उड़ाया तो पंख तेजी से नहीं जाएगा, वहीं रुक जाएगा, ठीक है। तो मास भी डिपेंड करता है एयर रेजिस्टेंस, ठीक। अब नेक्स्ट करते हैं स्पीड। शटल प्लेन देखा हमने, शटल प्लेन वो कितनी स्पीड से आता है, ठीक। तो उस पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लगता है, ठीक। एयर रेजिस्टेंस ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि वो उतनी ही एयर को निकलता जाएगा, उतनी तेज आवाज आएगी, देखा आपने, ठीक। जितनी साफ चीज होगी एयर रेजिस्टेंस उसमें उतना, इसमें है लिखा, इफ स्पीड ऑन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द एयर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज द ऑकर ड्यू टू द फ्रिक्शन। उतना ज्यादा फ्रिक्शन पैदा करेगा वो, और जितना ज्यादा फ्रिक्शन पैदा करेगा एयर में, उतनी ज्यादा आवाज भी आती है उसको। तो ये कुछ एग्जांपल हैं स्पीड के, मास, सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एयर रेजिस्टेंस को आप लोग तैयार कर लें। सपोज कि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द एयर रेजिस्टेंस एंड गिव सम एग्जांपल एंड फैक्टर्स व्हिच आर रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ एयर रेजिस्टेंस। तो आप ये चार चीज को देख सकते हैं, पढ़ लें, ज्यादा मुश्किल नहीं, समझ लें और उसको जो है तैयार करें। नेक्स्ट इज स्पिन। लास्ट है फैक्टर अफेक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल के बारे में बात हो रही है, अभी हो गए तो इधर उधर। प्रोजेक्टाइल के बारे में हो रही है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, हाइट एलिमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, ग्रेविटी, एयर रेजिस्टेंस और स्पिन। स्पिन क्या है? स्पिन का मतलब है घूमना। द लास्ट पॉइंट इज स्पिन। स्पिन माने घूमना, घूमकर जाना, घूमन करना। घूमती हुई चीजों में कौन कौन सी स्पोर्ट्स हैं? क्रिकेट की बॉल है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, और टेनिस की है, टेबल टेनिस है। तो बॉल जो घूमती जाएगी उसको स्पिन बोलेंगे हम लोग, ठीक। अब स्पिन भी जो है इफेक्ट डालती है प्रोजेक्शन पे, प्रोजेक्टाइल पे, जो चीज हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं। सपोज कि हमने फुटबॉल की गेंद पर किक मारी, तो फुटबॉल की किक जो है, जब हम फुटबॉल पे किक मारेंगे तो फुटबॉल जो है ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस के लिए हम फुटबॉल में किक मारते हैं, लेकिन उस पर कौन कौन सी चीजें इफेक्ट करती हैं? एक तो एयर रेजिस्टेंस, ग्रेविटी, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। एयर रेजिस्टेंस तो है ही है, और स्पिन भी करेगा। वो बॉल घूमती हुई जाएगी, जो घूमती हुई चीज है वो जल्दी पहुंचती है या सीधी जो जाएगी? सीधी जाएगी, वो जल्दी पहुंचती है। तो इस पे जो है स्पिन का मतलब ये है।
सपोज कि क्रिकेट की बॉल हम डाल रहे हैं, क्रिकेट बॉल डालते हैं, हम लोग स्पिन कराते हैं उसको, स्पिन स्पिन स्पिन, घुमा देंगे इसको बॉल और घुमाना, यस स्पिन। जो टेनिस की बॉल हम शॉट मारते हैं टेनिस की बॉल से, वो ज्यादा स्पिन करेगी, या हम बैक स्पिन और फ्रंट स्पिन जो हम कराते हैं वो ज्यादा तेज मिलेगी? डिस्टेंस कौन कवर करेगा? टेनिस की बॉल डिस्टेंस ज्यादा करेगी, फ्रंट जो हम मारते हैं, ठीक है। और जो हम क्रिकेट की बॉल बैक स्पिन ज्यादा दूरी प्राप्त करेगी या टॉप स्पिन? टॉप स्पिन करेगी, बैक स्पिन नहीं करेगी। तो ये चीज समझने की है क्रिकेट में, स्पिन भी इफेक्ट डालती है। अब स्पिन इफेक्ट कैसे डालेगी अब उसको हम समझते हैं, ठीक है। The spin also affect the flight of an object. स्पिन भी जो है फ्लाइट जो है, जो ऑब्जेक्ट फ्लाइट कर रहा है उसको इफेक्ट डालती है, उसको जो है उसके फैक्टर से हो, ठीक है। इन फैक्ट द अमाउंट द डायरेक्शन ऑफ स्पिन एक्टिंग ऑन प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली अफेक्ट द डिस्टेंस कवर्ड और traveled by a projectiles. The main reason behind the fact is the air pressure acting on the ball. Acting on the ball. For example, in a tennis shot, top spin give a poorer distance in compared to back spin. As a matter of the fact, a top spin shot created a region of high pressure on the top of the ball and low pressure under the ball. Air move from high to low pressure and add a result to ball deep suddenly and less distance is covered or traveled. In a back spin shot, a region of high pressure is created under the ball and low pressure above the ball. The air move from high to low pressure and consequently the ball stay up for a longer time and thus increase the distance to be covered by the ball. शॉर्ट बॉल जब हम थ्रो करते हैं, शॉर्ट बॉल पे जैसे हम थ्रो करने लगे तो टेनिस बॉल को हम जब थ्रो करते हैं तो वो सीधी निकल जाती है, उसमें स्पिन होती है पर इतना स्पिन नहीं होती, उतना डिस्टेंस को कवर करती है। लेकिन अपेक्षा बैक स्पिन और जो टॉप स्पिन है, बैक स्पिन जो है वो पुअर रहती है। क्यों रहती है बैक स्पिन पुअर? टॉप स्पिन में जो है जो एयर प्रेशर होता है वो ऊपर की तरफ लगता है, जो टॉप स्पिन में बॉल कर रहे हैं ऊपर की तरफ प्रेशर रहेगा और लो प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ रहेगा। तो बॉल जो है हाई से लो की तरफ जब नीचे आती है तो वो नीचे रह जाती है, ठीक। और जैसे बैक स्पिन है, बैक स्पिन में जब हम डालेंगे तो बैक स्पिन में क्या है कि नीचे जो है हाई प्रेशर रहेगा और ऊपर लो रहेगा, ऊपर लो रहेगा। तो हाई से लो की तरफ जो बॉल जाएगी तो वो डाउन हो जाती है। तो इस तरह से ये वर्क करता है, जो साइन जो लगी है स्पिन की, लो टॉप स्पिन, बैक स्पिन और शॉर्ट बॉल, इन चीजों में हम समझना है कि स्पिन इफेक्ट करती है इसको जो हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा बॉल की जो हाइट है, जितनी दूर तक मतलब जितनी ऊंची रहेगी वो उतनी दूर जाएगी और जितनी बॉल नीचे है वो उतनी ही नीचे रह जाएगी। तो वो इफेक्ट कौन डालता है? बॉल की जो है स्पिन जो है उस पर इफेक्ट डालेगी। तो एक चीज का ध्यान रखना है, ये स्पिन हमको तैयार करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे वो आपको मैं असाइनमेंट में दूंगा। सो टुडे माय टॉपिक इज कंप्लीट द प्रोजेक्टाइल एंड I will give the some related the question for the projectiles like that.
write down the related question as a man projected a coin. इसका आंसर दे सकते हैं आप लोग. A man project a coin upward from the gate of the uniformly moving train. ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. The path of coin for the man, the path of the coin for the man will be number 1 vertical straight line, inclined straight line, parabolic line, horizontal straight line. वर्टिकल स्लाइड. वंस अगेन ये क्वेश्चन जो है इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा. एक बार फिर मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है. वंस अगेन, क्योंकि हमें पढ़ाना है तो एक दो क्वेश्चन अगर होते हैं तो वो भी बेस्ट है. अ मैन प्रोजेक्टेड अ कॉइन अपवर्ड. थोड़ा आवाज क्या करिए. फ्रॉम द गेट ऑफ अ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन. यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन धीरे धीरे चल रही है. The path of the coin of the man will be vertical straight line, inclined line, straight line, parabolic, horizontal, straight line. Vertical. ठीक है, फिर याद रखना. बुक में पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. नेक्स्ट, a stone is just released from a window of a train moving along a horizontal straight train. The stone will be hit the ground. The stone will be hit the ground following hyperbolic path, straight path, circular path, and parabolic path. बताओ. कोई बात नहीं, मैं इसको दूंगा, आप आंसर देख लेना. असाइनमेंट में मैं आपको दूंगा क्वेश्चन. Parabolic path. एक बार once again. A stone is just released from a window of a train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground following hyperbolic path, straight path, circular path, and parabolic path. Next question, very important question. A particle move in the plane with the constant accelerations in a direction from the initial velocity. The path of particles will be a parabola, an ellipse, a straight line, and arc of the circle. Parabola से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्या? And last question. The path of a projectile is the called it curve, time of action, orbit, tangentially. ठीक है. Next, a bomb is a drop from an aeroplane moving horizontally at a constant speed. When air resistance is taken into considered the bomb. सोचने कीजिए. Files with the aeroplane fall to earth behind the aeroplane, fall to earth ahead of a plane, fall to earth exactly below the aeroplane. Fall to the earth exactly below the aeroplane. मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको ये इसको बहुत अच्छे क्वेश्चन है और पेपर भी कुछ इस तरह से बनेगा. तभी मैं आपको बहुत डीपली पढ़ा रहा हूँ. पहले ही पढ़ाता था, लेकिन अब थोड़ा सा ये है कि एक चीज़ों को लेकर हमें चलना है. टॉपिक कम और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा. ठीक है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. टुडे माय चैप्टर नॉट कंप्लीट, टॉपिक इज कंप्लीट. गुड बाय.